दोस्तों, आज हम हजरत सुलेमान और मलिका बिल्कीस का वाकया देखने वाले हैं। इस वाकया को देखकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको कई ऐसी जानकारी हासिल होगी जो शायद आपको मालूम नहीं होगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। सभी इंसान, जानवर, परिंदे और जिन्नात दरबार में हाजिर थे, लेकिन एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद है, वो दरबार में मौजूद नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि हुदहुद दरबार में हाजिर नहीं है, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हुदहुद ने अपने गैर हाजिर होने की कोई ठोस वजह नहीं बताया तो मैं उसे सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ थे? तो हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने आज एक सल्तनत देखी है जहां एक मलिका हुकूमत करती है और वहां के रहने वाले लोग सूरज और चांद को खुदा मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सभी परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानते थे, लेकिन हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा खिदमत करने वाला और करीबी परिंदा था। फिर हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलिका की हुकूमत के बारे में सब कुछ बताया। आज भी ये वाकया तारीख में मशहूर है, जिसे हम सबा की रानी मलिका बिल्कीस के नाम से जानते हैं। हुदहुद ने बताया कि मलिका बिल्कीस एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत चलाती है और जो कुछ एक बादशाह के पास होने चाहिए वो सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो और उसकी कौम चांद, सूरज और सितारों की इबादत करते हैं और उसे अपना खुदा मानते हैं। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस के नाम खत लिखा और हुदहुद उस खत को लेकर मलिका बिल्कीस के पास गया। कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये खत लेकर जाओ और मलिका बिल्कीस के पास इस खत को गिरा दो। तुम दूर होकर देखो कि वो क्या जवाब देती हैं। उसके बाद हुदहुद वो खत लेकर गया और मलिका बिल्कीस की गोद में खत को गिरा दिया। जब मलिका बिल्कीस ने खत को देखा तो उसने अपने सभी दरबारियों को जमा किया और पढ़ने के बाद कहा, ऐ लोगों, मुझे ये खत खुद को अल्लाह के नबी कहने वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है और उन्होंने इस खत में हमें अपने दीन को कबूल करने की दावत दी है। खत को सुनाकर मलिका बिल्कीस ने अपने दरबारियों और सरदारों से मशवरा लिया तो वजीरों ने कहा कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करनी चाहिए। उस वक्त मलिका बिल्कीस ने अपने वजीरों और दरबारियों को समझाया कि जंग करना सही नहीं है, क्योंकि जंग से सिर्फ नुकसान होने वाला है, इसमें किसी तरह से हमारा फायदा नहीं है। मलिका बिल्कीस ने कहा, बेहतर तरीका ये है कि कुछ खजाने और कुछ तोहफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज देते हैं। अगर वो सच में अल्लाह के नबी हैं तो हमारे इस तोहफे को कबूल नहीं करेंगे और हम लोगों को अपने दीन में फिर से दाखिल होने के लिए कहेंगे, और सिर्फ बादशाह होंगे तो हमारे तोहफे को कबूल करके हमसे दोबारा अल्लाह पर ईमान लाने के लिए नहीं कहेंगे। उसके बाद मलिका बिल्कीस ने हर तरह के खजाने और तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजने का इंतजाम कर लिया। हुदहुद ये सब देखकर तुरंत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें ये सब कुछ बताया।
कुछ दिनों के बाद जब मलिका बिल्कीस के खादिम सभी तोहफा और खजाना लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस का तोहफा वापस करवा दिया और फरमाया कि मेरे अल्लाह ने जो दिया है उसके आगे दुनिया की कोई दौलत और खजाना किसी काम का नहीं। दोस्तों, मलिका बिल्कीस का तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। उस तख्त में सोना चांदी हर तरह के हीरे जवाहरात लगे हुए थे। जब सबा की मलिका बिल्कीस के तोहफे और खजाने को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस किया तो उन वजीरों से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलिका बिल्कीस से कहो कि वो अल्लाह से डरे और उस पर ईमान लाए और उसकी इबादत करे और मेरी बारगाह में आए। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया कि ए दरबारियों, तुम लोगों में कौन ऐसा है जो मलिका बिल्कीस के आने से पहले उसके तख्त को यहाँ हाजिर कर दे। दरबार में से एक बड़ा जिन बोला, हुजूर, उस तख्त को मैं आपकी बारगाह में दरबार खत्म होने से पहले हाजिर कर दूंगा, मेरे पास वो काबिलियत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, और जल्दी कौन ला सकता है? ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर, जिनका नाम आसिब था, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली भी थे, उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर, मैं मलिका बिल्कीस की तख्त को पलक झपकने से पहले हाजिर कर सकता हूँ। उसके बाद हजरत आसिब ने अल्लाह की अता की हुई ताकत से सबा की मलिका बिल्कीस की तख्त को मुल्के सबा से बैतुल मुकद्दस तक यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया और वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के कुर्सी के पास आ गया। वो तख्त जमीन के नीचे से होते हुए एक पल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में आ गया। दोस्तों, ये होती है अल्लाह के वलियों की शान, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी की क्या शान होती होगी। उसके बाद जब खादिमों ने वापस आकर मलिका बिल्कीस को सारा मामला बताया जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन वजीरों से कहा था, तो मलिका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में हाजिर हुई। तो आपने पूछा, क्या आपका तख्त भी इसी की तरह का है? उसने कहा, यह तो हूबहू वही है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर बोली, बेशक आप अल्लाह के नबी हैं। उसके बाद मलिका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और अल्लाह पर ईमान ले आई। बिल्किस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो और नीचे पानी जारी हो, जिसमें मछलियां और अन्य जीव शामिल हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोश थे और शीशे के नीचे से पानी लहराते हुए जारी था और ऊपर से शीशा नजर नहीं आता था। बिल्कीस को जब इस महल में लाया गया और उसने फर्श को देखा तो वह समझी कि वह एक हौज है, लिहाजा उसने अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह तो एक शीशे का चिकना फर्श है। तब वे शर्मिंदा हुई और बोल उठी, ए मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करती के अपने आप पर जुल्म करती रही और अब मैंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा कि मलिका सबा मुसलमान हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर हमारे लिखने में या पढ़ने में किसी भी तरह से गलती हुई हो तो अल्लाह माफ करे और अपने प्यारे नबी के सदके में हमें ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की हिदायत दे और हम सबको बुरे कामों से बचाए। आमीन।